सरकार जिस हिसाब से बयान देती है, अखबारों में आता है, पेपरों में छपता है, चाहे कहीं फ्लैक्स में पढ़ा जाता है कि रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी की वसूली हुई प्रदेश में या पूरे देश। माननीय मुख्यमंत्री जी को ये भी स्पष्ट करना चाहिए कि इन अधिकारियों पे कब बुलडोजर आप चलाएंगे। अब ये जो जीएसटी के लोग हैं जो अचानक पूरी टीम लेकर के एक दुकान पे हमला बोल दे रहे हैं और जैसे कोई अपराधी हो उसको दबिश देकर के पकड़ने आए हुए हैं, वो दुकानदार पूरी तरह के डर और भयभीत में। व्यापारी अपराधी होता है। व्यापारी के पास जाने के लिए क्या आपको फोर्स की जरूरत है, वो भी जीएसटी के लिए? क्या आप उसको गिरफ्तार करने जा रहे हैं? क्या आप उसका भय का माहौल कर, क्या आप वहां गुंडाई करने जा रहे हैं? आप उठा करके देखिए, जितनी भी ब्रांडेड कंपनियां हैं, जितने भी मॉल में शॉप हैं, जितने भी बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, आप एक बताइए जहां पे जीएसटी वालों ने छापा मारा हो? नहीं। हमेशा इस वक्त छोटे व्यापारी को टारगेट कर रहे हैं, छोटे छोटे दुकानदारों को टारगेट। एक तरफ आप खुद धन्यवाद आपको देना चाहिए उन व्यापारियों का कि इस कोरोना काल में आने के बाद भी जीएसटी एक नंबर पे आपको भरा गया। ये मैं नहीं कहता हूं, ये आपके वही भ्रष्ट अधिकारी कह रहे हैं जो आज जीएसटी के नाम पर में व्यापारियों को चोर कह रहे हैं। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शशांक। गोरखपुर और उत्तर प्रदेश में जीएसटी को लेकर तमाम छापे पड़ रहे हैं, जिसके बाद से व्यापारियों में एक डर का माहौल है और तमाम व्यापारी अपनी दुकानें बंद करके गायब हैं। अब इसकी क्या वजह है और इससे कितना नुकसान और कितना फ़ायदा है, और सबसे बड़ी बात कि इससे किसको नुकसान है? सरकार को भी नुकसान है क्योंकि व्यापार हो नहीं रहा है। अगर व्यापार हो नहीं रहा है तो सरकार के खाते में पैसा नहीं जा रहा है। अगर ट्रांजैक्शन नहीं होंगे तो कैसे देश चलेगा और व्यवस्था चलेगी? व्यापारियों का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन जैसी तमाम समस्याओं से जूझते व्यापारियों को जब किसी तरह से काम करने का मौका मिला तो फिर ये नई समस्या जीएसटी को लेकर आ गई है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नव व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष शमशाद खान भोला जी हैं और पटरी व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर झा जी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि इस पूरे मामले को ये लोग कैसे देखते हैं, क्योंकि ये व्यापारियों से जुड़ा हुआ मामला है और ये दोनों लोग व्यापारियों से जुड़े हुए राजनीति करते हैं। आप दोनों लोगों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और पहला सवाल भोला जी आपसे, क्योंकि आप नौ व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष हैं और यहाँ पर आप व्यापार से भी जुड़े हुए हैं, इससे क्या फायदा क्या नुकसान आपको दिखता है और ये व्यापारियों के ऊपर कार्रवाई हो क्यों नहीं है? देखिए, क्या फ़ायदा क्या नुकसान अभी तो ये हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसलिए नहीं कह सकते हैं कि देखिए जीएसटी का पूरा मामला अभी तो पूरी तरीके से व्यापारी समझ ही नहीं पाया, और हम उन बड़े व्यापारी को नहीं कह रहे हैं जो लगभग बहुत हाई प्रोफाइल व्यापारी हैं, लेकिन अगर आप 70% व्यापारी को देख लीजिए जिनको अभी जीएसटी की पूरी जानकारी है ही नहीं, और वकील से मिले जैसा उन्होंने राय दिया, सीए से मिले जैसा उन्होंने राय दिया वैसा उन्होंने फाइल कर लिया और जीएसटी भरने भी लगे। और सरकार को, जैसे आपने कहा कि क्या नुकसान और क्या फ़ायदा, सरकार को तो फ़ायदा हो ही रहा है, क्योंकि सरकार जिस हिसाब से बयान देती है, अखबारों में आता है, पेपरों में छपता है, चाहे कहीं फ्लैक्स में पढ़ा जाता है कि रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी की वसूली हुई प्रदेश में या पूरे देश में। तो जब रिकॉर्ड तोड़ वसूली हो रही तो जीएसटी कहीं ना कहीं से तो व्यापारी दे ही रहा है, व्यापारी कहाँ उससे भाग रहा है? अब मसला आ गया कि जो गोरखपुर में हो रहा है, जो इस तरह से लोग भाग रहे हैं दुकान बंद करके, साहब देखिए, दुकानदार जो छोटा दुकानदार है उसे कितनी जीएसटी की जानकारी है? ये सरकार ने ना ऐसी कोई व्यवस्था बनाई, ना ऐसा कोई सिस्टम बनाया जिससे व्यापारियों को जागरूक कर सकें कि आपको जीएसटी कैसे फाइल करना है। जितना उसको जानकारी उतना फाइल कर रहा है। अब ये जो जीएसटी के लोग हैं जो अचानक पूरी टीम लेकर के एक दुकान पे हमला बोल दे रहे हैं और जैसे कोई अपराधी हो उसको दबिश देकर के पकड़ने आए हुए हैं, वो दुकानदार पूरी तरह के डर और भयभीत में जो भी सवाल जवाब दे रहे हैं उसका उल्टा से जवाब दे के घबरा जा रहा है, डर जा रहा है। जीएसटी फाइल वो भी करता है, जीएसटी वो दिखा भी रहा है, लेकिन ना जाने कौन सी कमियां, कौन सी गुड़ागड़ित ये लोग कर रहे हैं, या एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। जैसे सुना जाता है कि अरे साहब हमारे गाड़ी का तो पेपर, सारे गाड़ी के पेपर ओके थे, फिर भी चालान हो गया। तो जब पता चला मोटरसाइकिल चलाते वक्त जूता नहीं पहने थे। हाँ, तो जूता नहीं पहने थे तो पता ये चलता है नहीं साहब, एक कोटा होता है जो 100 कोटा डेली पूरा करना है किसी भी हाल में चालान करके पुलिस को। तो आपके पास हेलमेट भी रहे और सब कुछ प्रॉपर वे में भी है तो भी पुलिस आपकी चालान कर देती है। इसकी भी बहुत शिकायतें गई हैं, लेकिन अब कौन सुना है। उसी तरह हो सकता है कि जीएसटी वालों को भी कुछ कोटा निर्धारित किया गया हो कि भैया तुम गोरखपुर में जा रहे हो तो हमको इतना कलेक्शन तुमको गोरखपुर से चाहिए, इतने को तुम रेट डालो, दबिश डालो, ऐसा भी हो सकता है। अब उसके बाद दुकानों पे आ करके उसको क्या चेक करते हैं, क्या ऐसा लिखा पढ़ी करते हैं, क्या पेपर चेक करते हैं कि 2 लाख मार दे रहे हैं, 5 लाख मार दे रहे हैं, 10,000, 20,000, 50,000 जो भी समझ में आ रहा मार दे रहे हैं। अभी एक दुकानदार मेरे व्यापार मंडल का पदाधिकारी भी है, गोरखनाथ मंदिर के बगल में उसका रॉयल कलेक्शन के नाम से दुकान है,
और जिसकी छोटी सी दुकान है रॉयल क्लॉथ करके, जीन्स और शर्ट की उसकी दुकान है, उसके जबकि वो जीएसटी फाइल करता है, उसके दुकान पे जा करके इन लोगों ने 4 से 5 लाख रुपए का एक पेनाल्टी मार दिया और जबरियन उससे साइन भी करा लिया और कहा अगर इसको नहीं भरोगे तो अगली बार आऊंगा दुकान सीज कर दूंगा। तो जब ये खबर लोगों के बीच में जा रही है, लोग घबरा जा रहे हैं, डर जा रहे हैं, दुकानें बंद करके भाग जा रहे हैं, पब्लिक को भी दिक्कत हो रही है, मार्केट बंद पड़ी है, महिलाओं को दिक्कत हो रही है कि लोगों के पास शादी है, ब्याह है, फंक्शन है, साड़ी कपड़े जूते चप्पल नहीं मिल पा रहे हैं, दुकानें बंद पड़ी हैं, कहीं ना कहीं से पब्लिक को भी असुविधा हो रही है और दुकानदार तो ऐसे पीड़ित हो चुका है। अभी हमको पता चला कि माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में मामला आया है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं कुछ ठीक नहीं हो रहा है। कोई अधिकारी, सक्षम अधिकारी एक बयान नहीं दे के कह रहा है आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप साहब कहते हैं 40 लाख के अंदर आप हमको जीएसटी नहीं भरना है, फिर भी एक समोसा वाले दुकान पे आप जाते हैं और कहते हैं 25,000 का तुम्हारा जुर्माना काट रहा हूँ। तो ये सब क्या है? एक सवाल मेरा है आपसे, अगर इस तरह का माहौल रहा तो व्यापारी कब तक दुकान बंद करके रहेंगे? और चूंकि आप पटरी व्यापारी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो ये जो ठेला वालों के ऊपर, छोटे छोटे व्यापारियों के ऊपर जो कुमचा ठेला लगाते हैं, पटरी पर कारोबार करते हैं, उनको जीएसटी का क्या मतलब जब 40 लाख का लिमिट तय किया गया है? देखिए, आपने बहुत शानदार और बहुत ज़मीनी क्वेश्चन किया, इसलिए आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि देखिए यही तो मेन खेला है, इसी को तो समझना, और इसी को मीडिया वाले आप जा करके उन अधिकारियों से पूछिए, जब आप लोग जाते हैं तो वो ये एक तरफ कहते हैं कि 40 लाख के जिसके टर्नओवर हैं उन्हीं को जीएसटी फाइल करना है, दूसरा एक तरफ वो कहते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, हम उसका चेक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दोनों सवाल देख लीजिए अधिकारियों का। सामने क्या है, अभी गोरखनाथ के पास, जैसे अभी बता रहे थे अध्यक्ष जी ने कि वहाँ पर मैं वो जीएसटी फाइल करता था, मैंने उसका अभी पेपर देखा, अभी मीटिंग में आया हुआ था, उसका जीएसटी फाइल होता है फिर भी उसको 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया, जबकि साल भर में वो 5 लाख व्यापारी कमा नहीं पा रहा है, तो किस तरीके से 5 लाख का जीएसटी भरेगा? एक गंभीर विषय है पहला। दूसरी चीज, यही तो सबसे बड़ा विडंबना है। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पूरे प्रदेश में पूरा भय से लोगों में नहीं, पूरा एकदम राम राज आ गया, पूरा कोई भय का प्रार नहीं है। आप सोचिए कितना गंभीर विषय है। एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि सारा वातावरण को, जो गुंडा है उसको हम बुलडोजर चला दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि इन अधिकारियों पे कब बुलडोजर आप चलाएंगे? जो अधिकारी आपके घर के सामने जाकर के एक तरफ ये बात कहता है और एक तरफ वही छोटे व्यापारियों का चालान करता है, उसके ऊपर बुलडोजर आप कब चलाएंगे? ये आपके ऊपर एक मीडिया कर्मी है, आप जाइए कभी माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछिए कि जब एक तरफ आप कहते हैं कि कोई भय प्राप्त नहीं, पूरा राम राज आ गया कोई, तो क्यों माननीय मुख्यमंत्री जी के घर के सामने आज व्यापारी दुकान बंद करके एक जीएसटी के डर से भागने का काम कर रहा है? बस फर्क इतना ही है कि आज पहले गुंडे डराते थे, आज इनके सरकार में शासन और प्रशासन और इनके अधिकारी डरा रहे हैं, बस फर्क इतना ही है। और रही बात शोषण की, तो आम पब्लिक का पहले 10 रुपया शोषण होता था, आज के डेट में उनका 1000 शोषण होने लगा। आप समझिए, अभी एक अपराधी जाकर के अगर 5 लाख उस दुकानदार से मांगता तो वह रंगदारी कहलाता, और एक अधिकारी जाकर के 5 लाख का सीना ठोक करके पेनाल्टी लगाए, आप उसको क्या कहने का काम करेंगे जब वो कानून के खिलाफ? ये तो गुड सर्विस टैक्स है। बहुत शानदार आपने कहा, यह गुड सर्विस टैक्स है। तो वो कौन सा सर्विस टैक्स है जिसको आप रंगदारी देते हैं? वो गुंडा सर्विस टैक्स है। वो गुंडा सर्विस टैक्स है। तो निश्चित रूप से जिसको आप गुड सर्विस टैक्स कर रहे हैं ना, वो बस ड हटा दीजिए, एन और डी लगा दीजिए, तो वो भी गुंडा टैक्स ही है। ये जो अधिकारी कर रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज आप सोचिए, व्यापारी अपराधी होता है, व्यापारी के पास जाने के लिए क्या आपको फोर्स की जरूरत है? वो भी जीएसटी के लिए। क्या आप उसको गिरफ्तार करने जा रहे हैं? क्या आप उसका भय का माहौल कर, क्या आप वहां गुंडाई करने जा रहे हैं? क्या वहां पे इस तरीके का भय का आपका वातावरण है? क्या आप ऐसा गलत काम करने जा रहे हैं कि आप इतना फोर्स लेकर के जा रहे हैं? निश्चित रूप से व्यापारियों का पूर्ण रूप से उत्पीड़न और शोषण हो रहा है। अधिकारी एक तरफ दूसरी चीज कर रहे हैं, एक तरफ दूसरा काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपके मीडिया के माध्यम से उन सभी अधिकारियों से और माननीय मुख्यमंत्री से विशेष करके मैं आग्रह के साथ, निवेदन के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि गुरु गोरक्षनाथ की क्रांति करती धरती है, और ये हमारा सौभाग्य है कि आप उस पीठ पे बैठे हैं, और ये भी मेरा सौभाग्य है कि आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे गुरु गोरखपुर के हैं, और गुरु गोरक्षनाथ के पावन धरती के आप जो है महंत भी हैं। ये हमारे सौभाग्य की बात है। ऐसा न करिए कि हमें यह कहना पड़े कि हमें दुर्भाग्य की बात है कि आज योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, और
इस तरीके के अधिकारी आपके सामने जब कर रहे हैं और आपके घर के सामने जब इस तरीके का दुमुही बात करके अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं, तो आप सोचिए माननीय मुख्यमंत्री जी कि पूरे प्रदेश में अधिकारी क्या कर रहे हैं। ये हम आपसे सवाल नहीं कर रहे हैं, हम आपसे बताना चाह रहे हैं, आपके आग्रह के साथ आपको कहना चाह रहे हैं। इससे पहले भी हमने लोकसभा चुनाव में एक बार कहा था कि यह जनता है या आपको यहाँ पर में जो है दिल में नहीं बसाया है बल्कि सर पे बैठाया है, और हरदम बैठा करके यहाँ के व्यापारी, यहाँ के लोग आपके साथ कदम से कदम मिला के चले हैं। निश्चित रूप से एक बार आपने और गलती की थी तो उपेंद्र शुक्ला को इसी जनता ने जमीन पे उतार करके जवाब देने का आपको काम किया था। तो निश्चित रूप से व्यापारियों के बारे में फिर से मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप बहुत जमीनी स्तर पे समझिए और इन अधिकारियों पे पहले बुलडोजर चलाने का काम करिए, क्योंकि गुंडों पे तो आप बहुत बुलडोजर चलाने का बात करते हैं, लेकिन वहां भी आपके अधिकारी स्पष्ट रूप से गुंडों को बुलडोजर नहीं चलाने दिए। वहां भी कहीं ना कहीं से 10% खाली जो है गुंडों पे चला है, 80% बेगुनाहों पे चला है, 80% तमाम ऐसी जगहों पे चला है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन के साथ, आपके मीडिया के माध्यम से उनसे निवेदन के साथ कहना चाहते हैं कि अधिकारियों से आप पूछिए कि एक तरफ जब वो मीडिया में आकर के कहते हैं कि जिसका जीएसटी फाइल है उसको हम चेक नहीं कर रहे हैं, एक तरफ वो कहते हैं कि जिसका 40 लाख का टर्नओवर है उसके जीएसटी फाइल नहीं करना है, तो किस हिसाब से समोसे वाले के यहाँ जा रहे हैं, किस हिसाब से वो चाय वाले के यहाँ जा रहे हैं, किस हिसाब से उस कपड़े वाले को 5 लाख का पेनाल्टी, ये स्पष्ट करें। और अधिकारी को अगर यह लगता है कि जीएसटी का कोई नया कानून आया है तो पहले व्यापारियों में स्पष्ट करें कि वो क्या क्या चेक करना है, उनको नोटिस दें, उनको समय दें। अगर व्यापारी नहीं करता है तो फिर आप कहिए कि क्या बोलते हैं व्यापारी दोषी है। एक तरफ आप खुद धन्यवाद आपको देना चाहिए उन व्यापारियों का कि इस कोरोना काल में आने के बाद भी जीएसटी 1 नंबर पे आपको भरा गया। ये मैं नहीं कहता हूं, ये आपके वही भ्रष्ट अधिकारी कह रहे हैं जो आज जीएसटी के नाम पर में व्यापारियों को चोर कह रहे हैं। वही भ्रष्ट अधिकारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में, तो आप समझिए इन अधिकारियों की दुमुही बात, या तो भ्रष्ट अधिकारी हैं या तो भ्रष्ट व्यापारी हैं, यह साफ पता चल रहा है। अगर भ्रष्ट अधिकारी होते, अगर भ्रष्ट व्यापारी होते तो जीएसटी इतना नहीं फाइल होता। तो निश्चित रूप से साफ है कि ये भ्रष्ट अधिकारी हैं जो आज के डेट में जीएसटी के नाम पे सबको जो है खौफ पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आपसे फिर निवेदन है कि आप इस पे जो है गंभीरता पूर्वक से ज्ञान में लेते हुए व्यापारियों के प्रति, गोरखपुर की जनता के प्रति जो आपके लिए हृदय में प्यार और स्नेह है उसको कायम रखने के प्रति आप गंभीरता से सोचिए और इनके लिए पूरा जो है विचार करते हुए जीएसटी अधिकारियों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई करिए, जिससे आपके जो चरित्र पे, आपके जो व्यवस्थाओं पे, आपके जो सिस्टम पे जो आज इतना बड़ा दाग लगा है, यह दूध का दूध हो जाए, पानी का पानी हो जाए। ये मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा हूं, ये आपसे आग्रह कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, इसको गंभीरता पूर्वक लीजिए। एक सवाल ये है भोला जी आपसे कि अगर इसी तरह से छापे पड़ रहे हैं तो कब तक व्यापारी दुकान बंद करके रहेंगे? दुकान तो खोलनी पड़ेगी। तो व्यापारी अगर सब कुछ सही रखे हैं तो भग क्यों रहे हैं? देखिए, मेरा कहना ये है कि सही है कि व्यापारी भग रहे हैं। मैंने भी आपसे कहा कि एक जो डर का माहौल बना जिसकी वजह से व्यापारी भग रहे हैं, मैं फिर से ये कह रहा हूँ अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि व्यापार मंडल के जितने पदाधिकारी, व्यापार मंडल के जितने अध्यक्ष हैं, सारे व्यापारियों को एक नोटिस करिए और उनको एक सभागार में बुला करके व्यापार मंडल और पदाधिकारियों को बुलाकर, व्यापारियों को बुला करके और जीएसटी अधिकारियों को बुला करके एक संयुक्त मीटिंग करा दीजिए। मीटिंग करा करके किस मानक के हिसाब से, किस मानक के प्रति किस हिसाब से वो चाहते हैं जीएसटी रिटर्न फाइल करना, उस हिसाब से व्यापारी करेगा। एक बार इसको क्लियर कर दें, क्योंकि व्यापारी ये समझ ही नहीं पा रहा है कि हम जीएसटी फाइल कर रहे हैं तो कैसा कर रहे हैं, कम है कि ज़्यादा है, या व्यापारी वो आएंगे तो हमारे साथ क्या कमी निकाल देंगे जिससे हमको जुर्माना भरना पड़ जाएगा। इस डर से व्यापारी भाग रहा है और हमको लगता है अगर यही दशा रहेगी तो मार्केट लगभग बंद पड़े रहेंगे। नहीं, मैं आप पे इस सवाल पे आपको जवाब देना चाहूँ, व्यापारी नहीं भाग रहा। अगर व्यापारी भागता तो आज जीएसटी पूरे उत्तर प्रदेश में 1 नंबर पे नहीं होती। इसलिए आपका यह जवाब आप अपना वापस लीजिए। नहीं, मेरा एक मिनट, सुधीर जी, यही बात व्यापारी दुकान बंद करने का, तो व्यापारी गुमराह हो रहा है। सुधीर जी मेरी बात सुनिए, जैसे व्यापारी जब दुकान बंद किए हुए हैं, इस समय जो माहौल चल रहा है वो भगे हुए हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा? कब तक आप अपना व्यापार बंद करके रहेंगे? आपकी रोजी रोटी यही दुकान है ना, तो जब दुकान आप लगातार बंद करेंगे तो आपकी रोजी रोटी ठप हो जाएगी। एकदम सही आपने कहा कि यह कब तक भगे रहेंगे, ये आपकी बात जो है कि ये कब तक भगे रहेंगे। तो निश्चित रूप से आप समझिए, जब आपके ऊपर आफत आता है, कुछ समझ में नहीं आता, हर आदमी अपने गार्जियनों के पास जाता है। तो निश्चित रूप से आज के डेट में अगर उनके भगने और उनके दिक्कत का ही देन है कि हम और आप
आज इस बात पे आकर के यहाँ बैठ करके बात कर रहे हैं। और आप समझिए यह गंभीर विषय है कि आज व्यापारी अपने दुकान और अपने रोजी रोटी को छोड़ करके किसी तरीके से हट रहा है। वो क्यों हट रहा है? सिर्फ इसलिए हट रहा है क्योंकि जीएसटी स्पष्ट नहीं है। वह बस इसलिए डरा हुआ है कि मैं जीएसटी भर भी रहा हूं लेकिन मेरे खिलाफ कौन सी कार्रवाई हो जाएगी उसको स्पष्ट नहीं। अगर वह स्पष्ट रहता, आप समझिए जिस शमशाद आलम को 5 लाख काटा गया उसके वकील से बात कराई गई, उसने कहा मेरा रिटर्न फाइल होता है, इनका रिटर्न सही है। वकील तक का बात सुनने का काम नहीं जीएसटी के अधिकारियों ने किया, बल्कि यहां तक कहा कि आप आइए तुरंत भरिए वरना मैं इनकी दुकान सीज कर दूंगा। समझिए अधिकारियों के गुंडई से व्यापारी खौफ में है, भाग नहीं रहे हैं। लेकिन आप बताइए व्यापारी क्या खौफ में जिएगा? यही मुख्यमंत्री का वादा था। एक तरफ गुंडों के आज खौफ में लोग व्यापारी जीते थे, क्या आज अधिकारियों के खौफ में व्यापारी जिएंगे? अगर जीएसटी उनको भरना है, अगर उनके ऊपर कोई नई कानून भी अगर आई है या कोई नई व्यवस्था का भी परिवर्तन आया, अगर चेक भी करना है तो उनको नियमानुसार नोटिस भेजना चाहिए। अगर हम उसके दायित्व को पूरा नहीं करते तो हम दोषी हैं। तो कहीं ना कहीं से ये व्यापारियों के अंदर खौफ पैदा किया जाए, भय का माहौल पैदा किया जा रहा है। व्यापारी कभी भगा नहीं, अगर व्यापारी भगता तो आज जीएसटी गोरखपुर उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में इतना नहीं भरी जाती। चलिए एक सवाल अंतिम आपसे, अब आप लोगों का आगे का क्या निर्णय? क्योंकि अभी आप लोग मीटिंग ऊपर कर रहे थे तो हम वहाँ पे उपलब्ध थे, तो वो क्या कहना चाहता हूँ सर, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ। सारे व्यापारी वर्ग हमारे भाई हैं, वो छोटा है चाहे बड़ा है, लेकिन एक बहुत आप मीडिया बंधु हैं, आप पूरे शहर में घूम रहे हैं और सारी चीज़ों को आप देख रहे हैं, पब्लिक में क्या माहौल है, दुकानों का क्या माहौल है। लेकिन मैं किसी व्यापारी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप उठा करके देखिए जितनी भी ब्रांडेड कंपनियां हैं, जितने भी मॉल में शॉप हैं, जितने भी बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, आप एक बताइए जहाँ पे जीएसटी वालों ने छापा मारा हो? नहीं। हमेशा इस सबक छोटे व्यापारी को टारगेट कर रहे हैं, छोटे छोटे दुकानदारों को टारगेट कर रहे हैं। क्या ये नियम सिर्फ छोटे दुकानदारों को लाया गया, या छोटे व्यापारी को मारना चाहते हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं ताकि बड़ी ब्रांडेड कंपनियां आगे जाएं, ताकि लोग मजबूर होकर 2 रुपये का सामान 10 रुपये में जाकर के खरीदें? अगर ऐसा चाहते हो तो ऐसा नहीं है। आपने ही नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, तो हम भी छोटे व्यापारी आपके भाई हैं, इस हिसाब से हमें देखा जाए। चलिए एक मतलब आपका ये मुद्दा तो सही है, लेकिन एक अंतिम सवाल आपसे कि अगर इस तरह का माहौल रहा तो आप आगे का क्या कदम उठाएंगे? जैसे आप लोग ऊपर चर्चा कर रहे थे कि हमारे साथ सभी व्यापारी आ जाए, अभी आपने इंटरव्यू में कहा कि सभी लोगों को इकट्ठा होना है, तो आगे के क्या कदम है आपके? देखिए अभी तो हमारा अब आज व्यापारियों की आज मीटिंग थी, आज मीटिंग में आप शामिल भी थे। आज मीटिंग में जिन व्यापारी को जो समस्याएं थी उन समस्याओं लोगों ने अपनी अपनी बताई और हम लोगों ने सुना। और कल हम लोग एक प्रोग्राम ऐसा बना रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के नाम से एक ज्ञापन हम लोग बना रहे हैं, और वो गोरखपुर रेलवे स्टेशन महाराणा प्रताप चौक से चल करके पैदल मार्च करके हम लोग मुख्यमंत्री कार्यालय जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के जिलाधिकारी कार्यालय जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे, अपनी व्यापारियों की पीड़ा और दर्द उसमें लिखेंगे। अगर इस पे सुनवाई माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं तो ठीक है, नहीं तो जितने भी व्यापार मंडल के लोग हैं, जितने व्यापारी मंडल के पदाधिकारी, जितने संगठन हैं, इन संगठनों का पूरी सभी लोगों को बुला के एक मीटिंग कराएंगे। और मीटिंग के बाद अगर व्यापारी को कोई हल नहीं निकला तो हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इसकी जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। हमसे बातचीत करने के धन्यवाद आप दोनों लोगों का। तो ये लोग हैं व्यापारी से जुड़े हुए पट्टी व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर झा जी और नौ व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष शमशाद खान भोला जी। इन्होंने बताया कि ये जो सारी समस्याएं हैं ये अधिकारियों के वजह से हैं। अगर अधिकारी नैतिक तौर पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें तो ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। ये गुड सर्विस टैक्स गुंडा सर्विस टैक्स के रूप में बदलता चला जा रहा है, जिससे तमाम व्यापारियों को असुविधा हो रही है। व्यापारी जो नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन जैसी समस्याओं से उभर के अभी फिर बाजार में वापस आ रहे थे, उनके लिए ये जीएसटी का छापा एक बड़ा समस्या के तौर पे है और इससे इनको निदान चाहिए। जो समस्याएं हैं उसे बैठकर अधिकारी इनसे बातचीत करें तो सारा समाधान निकल जाएगा। बाकी का इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।